अगर आप किसी भी इंसान का जो कि एक एक्टिव फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो करता है, उनका डाइट प्लान देखोगे, तो उनमें आपको ओट्स ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो ओट ग्रेन होता है, वो हमें काफ़ी बेनिफिशियल होता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूलिंग आवर बॉडी एज वेल एज इफ वी आर लुकिंग टू लूज फैट एंड गेन मसल्स। तो इसके बारे में आपको मैं आज कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, और उसी के साथ हम देखेंगे कि कौन सा ओट्स लेना चाहिए हमें और कौन से टाइप्स ऑफ ओट्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। सो व्हाट्स अप एवरीवन, कृष्ण शेट्टी हियर फ्रॉम द सपल स्ट्रेंथ एंड लेट्स लुक अबाउट द ओट्स इन फर्दर डिटेल। तो ये जो ओट ग्रेन होता है दैट इज ए गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, जिससे आपका जो इंसुलिन स्पाइक है, आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक है, वो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, जिससे आप आपके कोई भी एक्टिविटीज़ को अच्छे तरह से फ्यूल प्रोवाइड कर पाओगे और अच्छे से आपका वर्कआउट या फिर कोई भी स्पोर्ट्स को खेल पाओगे। तो जनरली इसीलिए ओट मील को ऐसे प्री वर्कआउट काफ़ी जगह में यूज़ किया जाता है एंड उसी के साथ उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। तो अगर आप डायबिटीज से सफ़र करते हो तो भी आपको ओट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है for your breakfast or for your any other meal. But again, glycemic index will also depend upon the type of oats and the ingredients which you are using for preparation of a particular recipe. क्योंकि glycemic load ज़्यादा मैटर करता है in comparison with the glycemic index of a particular ingredient. और उसी के साथ ओट्स में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं हमारे लिए। और उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज बीटा ग्लूकैन। ये सोल्यूबल फाइबर हमें हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हेल्प करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ फुलनेस, जिससे आपका ओवरऑल जो कैलोरीज है उसको आप कम रख सकते हो और आपके फैट लॉस जर्नी में इजीली प्रोग्रेस कर पाओगे। और साथ ही में आपका जो गट माइक्रोबायोम है उसको भी वो प्रमोट करता है ग्रो करने के लिए, जिससे आपका गट माइक्रोबायोम का डाइवर्सिटी बढ़ता है और आपका इम्यूनिटी भी धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज ओट्स के बारे में। बट जब आप ओट्स खरीदने जाओगे तो आपको कई सारे टाइप्स ऑफ ओट्स देखने को मिलेंगे मार्केट में। तो आज हम देखेंगे कौन सा ओट्स आपको लेना चाहिए और क्या बेसिक डिफरेंस होता है इन सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ ओट्स में। द फर्स्ट वन इज द ओट ग्रोट्स, जो कि एक कंप्लीट होल ग्रेन होता है ओट्स का, जैसे कि व्हीट एंड राइस का होता है उसी तरह ये एक होल ग्रेन होता है ओट्स का। द सेकेंड वन इज द स्टील कट ओट्स, जैसे कि नाम बता रहा है, ये जो होल ओट ग्रोट्स होता है उसको स्टील ब्लेड से बीच में चॉप किया जाता है टू गेट द स्टील कट ओट्स। द थर्ड वन इज द रोल्ड ओट्स, जहाँ पे जो ओट ग्रोट्स होता है उसको स्टीम करके प्री कुक किया जाता है और फिर उसको धीरे से रोल किया जाता है। दैट्स वाई द नेम इज द रोल्ड ओट्स। एंड द फोर्थ वन इज द इंस्टेंट ओट्स, जहाँ पे और भी ज़्यादा स्टीम किया जाता है ओट ग्रोट्स को और फिर उसको रोल करते हुए और भी फाइन पीसेस में चॉप किया जाता है। अब इन चारों वेरिएंट्स का न्यूट्रिशन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत फाइबर में डिफरेंस होगा। जितना कम प्रोसेसिंग होगा उसका फाइबर थोड़ा कंटेंट ज्यादा होगा और जितना ज्यादा प्रोसेसिंग होगा उसका फाइबर कंटेंट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा आपको। बट इन टर्म्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। मैंने कुछ ब्रांड्स के चेक किए हैं तो आई फाउंड दैट देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम। एंड इन टर्म्स ऑफ कुकिंग टाइम, जो होल ओट ग्रोट्स होता है उसको काफी ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद आएगा स्टील कट ओट्स, उसके बाद आता है अपना रोल्ड ओट्स एंड द लास्ट वन वुड बी द इंस्टेंट ओट्स, जो कि 5-10 मिनट में ही बन जाता है। तो अगर आपको कुकिंग जल्दी करना है तो इंस्टेंट ओट्स विल ऑलवेज बी ए गुड प्रेफरेंस फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग अगर देखा जाए तो ओट ग्रोट्स इज द लीस्ट प्रोसेस्ड वन एंड द इंस्टेंट ओट्स इज द हाईली प्रोसेस्ड वन, जहाँ पे काफी ज्यादा स्टीम एंड रोलिंग किया जाता है और फिर उसको चॉप किया जाता है। तो अगर आप कम प्रोसेस्ड वेरिएंट को प्रीफर करना चाहते हो तो यू शुड गो टुवर्ड्स ओट ग्रोट्स और स्टील कट ओट्स, and if you are looking for more processed one and the instant cooking ones then you should prefer the instant oats. In terms of cost, मैंने different brands को जब कंपेयर किया तो मैंने देखा कि instant oats का कॉस्ट थोड़ा कम होता है और बाकी तीनों का कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, 20 to 30 रुपीज का फर्क देखने को मिलेगा आपको। बट इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी विच यू आर बाइंग। टेस्ट अगर आप कंपेयर करोगे तो ओट ग्रोट्स और स्टील कट ओट्स का एक नटी टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा, नटी एंड क्रंची टेक्सचर, क्योंकि वो एक कंप्लीट दाना जैसा ही होता है, तो इट टेस्ट लाइक ऑलमोस्ट क्लोज टू दलिया। और ये जो अपना इंस्टेंट ओट्स एंड रोल्ड ओट्स होता है वो काफ़ी विस्कस बन जाता है और काफ़ी स्मूथ टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। तो अभी चारों वेरिएंट्स में से कौन सा चूज करना है वो चॉइस तो कंप्लीटली आपके ऊपर होगा, आपके बजट के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके कुकिंग टाइम के हिसाब से। एंड अगर आपको लगता है कि मोर प्रोसेस्ड फूड इज लेस हेल्दियर देन यू शुड इंक्लाइन मोर टुवर्ड्स द ओट ग्रोट्स, स्टील कट ओट्स, देन कम्स द रोल्ड ओट्स एंड द लास्ट वन वुड बी द इंस्टेंट ओट्स विच इज हाईली प्रोसेस्ड वन। बट जनरली आई प्रीफर द रोल्ड ओट्स और द इंस्टेंट ओट्स, क्योंकि हमारा कुकिंग टाइम उसमें काफ़ी सेव हो जाता है। 5 से 10 मिनट में आप इजीली काफ़ी सारे रेसिपीज बना सकते हो और बहुत सारे रेसिपीज जहाँ पे आप प्रोटीन पाउडर को कंबाइन करके कुछ बनाते हो उसमें ये दोनों ओट्स काफ़ी अच्छे से घुल जाता है। सो दैट्स व्हाई आई प्रीफर देम, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू स्टिक टू दोस ओनली।
यू कैन ऑलवेज ट्राई द ओट ग्रोट्स और द स्टील कट ओट्स, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बट एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट जो होगा उस ओट्स प्रोडक्ट का, उसमें आपको सिर्फ ओट्स दिखने को मिलना चाहिए और कम से कम एडिटिव्स होने चाहिए उस प्रोडक्ट में, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए गुड क्वालिटी ओट्स। एंड उसी के साथ बहुत सारे ओट प्रोडक्ट्स भी आते हैं जैसे कि ओट्स प्रोटीन बार, ओट्स कुकीज, ओट बिस्किट्स। इसको आप थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें ओट्स काफी कम होता है और बाकी सारे एडिटिव्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई यू प्रेफर द प्लेन ओट्स एंड ट्राई टू मेक डिफरेंट रेसिपीज आउट ऑफ इट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी प्रोसेस्ड ओट प्रोडक्ट्स। तो आई होप ये वीडियो से आपको काफी इंसाइट्स मिल गए होंगे इन ओट्स के वेरिएंट्स के बारे में। एंड इफ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर विद एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट ऑन वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सपल, स्टे स्ट्रांग।